हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु द्वारा लॉन्च किया गया बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 6 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीवन एक पुल्लिंग शब्द है जबकि छात्रा, वधु और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, मेंढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। यहाँ क्या पूछा गया है? कारक पूछा गया है पत्थर से। तो मैंने इससे पहले भी बताया है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ये ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कैसा सॉफ्टवेयर है? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन द सेंटेंस ही इज रिच देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कंजक्शन आइडेंटिफाई करना है तो देयरफॉर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अनु इज स्टैंडिंग, खाली स्थान दिया गया है नेहा एंड शशि, तो मतलब अनु नेहा और शशि के बीच में खड़ी है, तो यहां हो जाएगा बिटवीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक्स। इट इज टाइम फॉर द टी टेकन, टी हैज टू बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टी टू बी टेकन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब डालना है। एवरी ड्रॉप इज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी के द्वारा फेंके जाने वाले गोले का वजन कितना होता है? तो फीमेल के द्वारा 12 पाउंड का गोला फेंका जाता है जबकि मेल के द्वारा 16 पाउंड का गोला फेंका जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्रेमलिन किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो क्रेमलिन किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? यह है रूस की। ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर। चीन की क्या है? तो द ग्रेट वॉल। इटली की पीसा का मीनार या झुकी हुई मीनार, और मिस्र का पिरामिड इजिप्ट में स्थित है। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था चीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लिखित संविधान सबसे पहले लागू करने वाला देश अमेरिका। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था। चीन में कागजी मुद्रा का शुरू किया गया, और बैंक नोट सबसे पहले कौन सा देश जारी किया था? तो वह स्वीडन ने किया था, स्वीडन। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को किस किस स्तुति पर जोड़ा गया था? यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर एक मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के 51 के क में जोड़ा गया है। अब इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब राष्ट्रपति की कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 56 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 57 में क्या है? तो 57 में यह मतलब राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। और 58 में बोला गया है राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में, और अनुच्छेद 55 में क्या बोला गया है? तो उनके कोटा की जानकारी दी गई है, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसकी जानकारी अनुच्छेद 55 में दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है?
बीएसपी बिल्कुल ये राजनीतिक दल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी है। तृणमूल कांग्रेस ये नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अच्छा, अभी भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितनी है? तो 6 है। और सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कुल 15 देशों से गुजरती है, जिसमें मिस्र भी है, भारत भी है और म्यांमार भी है। ईरान से यह नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो माही नदी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों के मध्य स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच स्थित है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया और धुबरी के बीच है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोटापुरम से कोलम तक, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकानम तक, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह किस देश में है? तो यह है वेनेजुएला में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो यह अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट, अच्छा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है जेम्बेजी नदी पर, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जूलू जनजाति पाई जाती है? तो जूलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में। नेक्स्ट, 20 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका मैं आंसर आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/2। नेक्स्ट, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 का ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यहाँ क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया है। सोहन सोता है, बच्चा रोता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तेज क्या है? इसका विशेषण बता रहा है तेज, और दौड़ना क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस बात की स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की है, उसने अपने गांव में जूता उतारा, वह विलाप करके रोने लगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी 1781 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया? तो अमेरिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में, इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी यह भारत, और दोबारा भारत कब आया था? तो यह दोबारा भारत 1502 में भी यह आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो पहले इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 5 है, जिसमें रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएसए है, और एक और कौन हो जाएगा? इसमें जर्मनी नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें यूएसए, रसिया और फ्रांस है, और एक इसमें चीन भी है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल सही नहीं है?
एक तरफ संगठन दिया गया है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, बिल्कुल ये सही है। विश्व पर्यटन संगठन लंदन, ये गलत है, लंदन में नहीं, यह मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन, यह स्पेन देश के मैड्रिड शहर में है। जबकि विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी, रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी द हेग में ही स्थित है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यह सुमेलित नहीं है। किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया था? यह औरंगजेब ने मिलाया था। औरंगजेब ने 1686 और 87 के बीच में से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा कितनी है? 3.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया है करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है? तो नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया गया है 2070 तक के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुचुंबकन गति का उदाहरण नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, इसका क्या हो जाएगा? प्रकाशोन्मुकुंचन। 33 का आंसर हो जाएगा अधोकुंचन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 34 का हो जाएगा, 34 का आंसर 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। मैं सभी का सॉल्यूशन लास्ट में पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। 35 का आंसर हो जाएगा, 35 का आंसर 240 यूनिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 36 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है टार्ट्रिक एसिड का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? तो यह अंगूर में भी मिलता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, और इमली में भी। नेक्स्ट, गर्म व नम प्रदेशों की नियत तापी जंतुओं में मिलेनिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? यह किस नियम से संबंधित है? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोगर का नियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो मायोपिया किसके द्वारा ठीक की जा सकती है? यह अवतल लेंस के द्वारा ठीक की जा सकती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो आदर्श गैस नहीं है रेडॉन, बिल्कुल ये है, आर्गन भी है और नियोन भी है, यानी ऑप्शन सी, कार्बन एक आदर्श गैस नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? ये धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है, आर्गन, कार्बन, जेनॉन, सिलिकॉन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? आयाम, टोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसे टोन कहा जाता है। अच्छा, पिच किसको कहते हैं? तो इसे तारत्व को कहते हैं, तारत्व को पिच कहते हैं। तारत्व के कारण ही आवाज मोटा या पतला होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से नपुंसकता भी होती है। नेक्स्ट, परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु का आकार निर्धारित किया जाता है परमाणु त्रिज्या के ऊपर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किया था कार्लबर्ग ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वाटसन एवं क्रिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करती है? जलने में सहायता प्रदान करती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। जबकि इसमें
अवरोध कौन पैदा कर सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत के द्वारा, और अगर काफी देर तक हमारे शरीर में अगर यूरिया काफी देर तक अगर रह जाता है तो वो फिर से अमोनिया में ही धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गज मित्र पहल चलाया गया है? तो गज मित्र पहल चलाया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों को बचाना है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? तो केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो, लॉस एंजलस, ब्रिस्बेन या पेरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर में। जबकि 2028 का लॉस एंजलस में खेला जाएगा ओलंपिक खेल, जिसमें T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहोगु सम्मान दिया गया है? यह दिया गया है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफ्लेट, कैथोड, एनोड या विद्युत अपघट्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनोड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो सबसे पहले ये किसका होता है फ्यूज तार? यह बना होता है टीन और सीसा का, टीन और लेड। इसका क्या होता है? तो गलनांक कम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका गलनांक कम होता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम निर्भर करता है वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नो मेन आर फॉरन इज रिटेन बाय, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स किरकप, मिल्टन या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स किरकप द्वारा यह लिखी गई है। नेक्स्ट, 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉल इट ए डे मीन्स क्या होता है? रिटायर फ्रॉम वर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रांग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रोबस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनिपुलेट। नेक्स्ट, चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है? इसमें तापमापी नहीं है। द्रव तापमापी बिल्कुल ये है। गैस तापमापी ये भी ठीक है। डॉक्टरी तापमापी, सेल्सियस पैमाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह तापमापी नहीं है। नेक्स्ट, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? वोल्टता को कम करने के लिए, वोल्टता को बढ़ाने के लिए, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए या विद्युत आवेश को उत्पन्न करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट, थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है? तो थीन कहाँ मिलता है? तो हमेशा यह चाय की पत्तियों में मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉफी में क्या मिलता है? तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है, कैफीन, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सिनकोना की छाल से क्या मिलता है? तो कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन। और तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, निकोटीन। नेक्स्ट,
ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगाएगी? तो 700 मीटर और 7 यानी दूरी बटे स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ 7000 की जगह पे 7 किलोमीटर के 7000 हो जाएगा और 700 यानी 10 मीटर 10 सेकंड होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर का चयन करना है ऑक्सीन, इसका 65 का आंसर हो जाएगा। ऑक्सीन। FW वेंट यानी ए का 2। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का खोज किसने किया था? तो टी योबूटा। एब्सिसिक एसिड का खोज किया गया था ल्यू व केयर्न्स। जियाटिन का एक बच गया तो ये 3, इसे आप मिला लेंगे यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। यह ऑप्शन बी में दिया गया है 2 4 1 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है। उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये तो पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्लोरीन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पुस्तक का नाम है कामायनी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रामचरितमानस का काव्य भाषा है। रामचरितमानस का काव्य भाषा कैसी है? तो यह अवधी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? विद्यापति की कौन सी रचना नहीं है? कीर्तिलता, कृति पताका, पदावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? अभी मैंने बताया जस्ट ऊपर, आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने अभी किसका नाम बताया था। नीचे दिए गए प्रश्न है, नीचे दिए गए अवरक्त को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसका प्रश्न अनुसार सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं इधर नीचे, दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दलित जातियों का सबसे बड़ा सत्य है सुख और वैभव, अभाव और उत्पीड़न, शिक्षित होना, विविध आयामी होना। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभाव और उत्पीड़न। आप इसे पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। हजारों सालों में से दलितों के अन्याय और उत्पीड़न के पीछे क्या कारण है? शिक्षित होना, बेरोजगार होना, अशिक्षित होना या शास्त्र संपन्न होना। इसका सही आंसर हो जाएगा अशिक्षित होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 403 है। यदि उसमें एक संख्या 93 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या हो जाएगा 124। मैं मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल टेलीग्राम पर PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, ये सभी क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएंगे आपको। एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति 73 का आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। मैं जल्दी जल्दी मैथ और रीजनिंग का सिर्फ आंसर बता देता हूं, लास्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 190 सेंटीमीटर क्यूब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान कौन सा रहा? 161वां। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले किसका था? तो सबसे पहले था नॉर्वे का और सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री अभी कौन है? सिद्धारमैया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है? अब केंद्रीय बल, बल आघूर्ण, बल युग्म या उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बल युग्म का यह एक उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसके प्रकार होता है?
ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्लोरेला क्या है? तो इसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और प्रोटीन की पूर्ति के लिए ले जाते हैं। क्रायोफाइट की किसे कहते हैं? तो बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्रायोफाइटिक कहा जाता है। नेक्स्ट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 26 दिसंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो यह है केरल राज्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगने वाला कर था? तो खराज लगने वाला कर था मवेशियों पर, घरों पर, धार्मिक क्रियाकलाप पर या कृषि पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक क्रियाकलापों पर लगने वाला कर क्या था? तो जजिया था। जजिया कर ब्राह्मणों पे लगा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके चुने। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता स्थल दिया गया है और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। मतलब कौन से वस्तु कहां से मिले हैं? तांबा मिला है राजस्थान से। सोना कहां से मिला है? तो यह मिला है कर्नाटक से। और टीन मिला है अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1, यह है ऑप्शन डी में 3 2 4 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? तो यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लोथल किस नदी के किनारे था? तो यह था भोगवा नदी के किनारे। भोगवा। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया था कौन सा कथन सत्य है? तो इसके द्वारा बोला गया था यह पूरे भारत की भाषा है, यह केवल दक्षिण और पश्चिम भारत की भाषा है, यह राजघरानों की भाषा है, यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। यह ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके द्वारा यही कथन बोला गया था कि यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में यह कितने प्रकार की बात की गई है? तो यह 3 प्रकार की बात की गई है, जिसमें राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। आर्थिक न्याय, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल ये ठीक है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यह गलत है। इसमें गलत का ही पहचान करना है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? लालटेन। लालटेन कैसा शब्द है? तो यह विदेशज शब्द है। अप्सर, ये भी विदेशज शब्द है। जबकि थैला देशज शब्द है। और विभावरी तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक शब्द नहीं है। गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय हो जाएगा, यह जातिवाचक नहीं बचेगा। जब इसमें स्पेशल हिमालय लग गया, अगर यहां सिर्फ पर्वत होता तो यह जातिवाचक हो जाता। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जातिवाचक। नेक्स्ट, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
मैं सभी मैथ रीजनिंग का प्रश्न का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 100 डिग्री। 98 का आंसर हो जाएगा 920 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर। यहां क्या पूछा गया है, हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर स्लीविया अर्ल के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सफल बायोमास की मात्रा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? जैव भार उत्पादन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।